हेलो वांगचुन फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। माफियाज इनोसेंट मिस्टेक का नेक्स्ट पार्ट लेकर मैं आ गई हूँ, तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। जैसे ही ईबो जैन की तरफ देखता है, जैन के रोंदे खड़े हो जाते हैं। ईबो की आंखें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई जंगली जानवर जैन की तरफ देख रहा है। पूरा कमरा शांत हो जाता है और जैन का चेस्ट न चाहते हुए भी वो घबराहट के मारे टाइट हो जाता है। फिर जैन जो है वो अपने आप के साथ धीरे धीरे सोचता है, मेरे साथ ही क्या हो रहा है। ईबो फिर अपने आप को पीछे की तरफ अपनी सीट की तरफ कर लेता है। उसकी 2 उंगलियां उसके होंठों के ऊपर होती है और वो अपनी उंगलियों को रब करता है। ईबो जैन को देख रहा था और जैन को महसूस होता है कि जैसे ईबो अभी उसको पी जाएगा, उसे अपने अंदर ले लेगा। जैन सब कुछ भूल जाता है। जैन भूल जाता है कि थोड़ी देर पहले वो सोयंग के सामने एक ब्रेव गर्ल बन गई थी, लेकिन कुछ सेकंड्स के बाद अब उसे क्या हो गया, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी ईबो उसे कहता है, कौन सा घर। ये पूछते हुए ईबो थोड़ा कंफ्यूज होता है कि जो जैन है वो किस घर के बारे में कह रहा है। तभी जैन उसे कहती है, मेरा घर, जहाँ पर मैं मेरे पेरेंट्स के साथ रहती थी। जैन की बात सुनने के बाद ही वो अपनी आंखें बंद करता है और अपना सर हिलाता है जैसे कि वो अपने आप के साथ ही बात कर रहा हो। फिर वो अपनी आंखें खोलकर जैन से कहता है, पर तुम्हारे पेरेंट्स तो मर गए हैं। ईबो की बात सुनकर जैन को हर्ट हो जाता है, लेकिन जैन जानता है कि यही हकीकत है। तो जैन जवाब में ईबो से कहती है, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं वापस घर जाना चाहती हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ, पढ़ना चाहती हूँ, मैं एक जॉब ढूंढूंगी। मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के ऊपर बर्डन बनूँ। जैन का दिल काफ़ी ज़ोरों से धड़क रहा था, वो रोने ही वाला था। फिर वो दोबारा उसे कहता है, फिर भी वो मेरा घर। अभी जैन बोल ही रहा था, तभी ईबो उसकी बात को काटते हुए कहता है, तुम क्या करोगी। ईबो का सवाल सुनते ही जैन अपनी शोल्डर्स को रेस करती है। फिर वो कहती है, अब मुझे नहीं पता, पहले मैं एक जॉब ढूंढूंगी। जैन की बात सुनते ही ईबो की आंखें जो है वो डार्क हो जाती है, लेकिन ईबो का जो एक्सप्रेशन होता है वो टोटली ब्लैंक होता है। फिर ईबो अपनी आवाज़ को थोड़ा बढ़ाकर उसे कहता है, क्या तुम्हें ये आसान लगता है। ईबो की बात सुनकर जो जैन है वो अपने गालों को अंदर से ही दांतों से च्युइंग करना शुरू कर देती है। जैन ईबो से नहीं कहता कि उसे कितना ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ रहा है। जो कुछ भी सोयांग और जैन के साथ थोड़ी देर पहले हुआ, उससे जो जैन है वो काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस हो गई थी। लेकिन ईबो का सवाल सुनते ही जैन अपने डिसीजन को दोबारा सोचना शुरू कर देता है कि उसे ये करना है या नहीं, क्योंकि जैन को तो बाहर की दुनिया पता नहीं है। दुनिया कैसी है उसने कभी देखी नहीं है। उसे दुनिया के बारे में इंफॉर्मेशन भी काफ़ी कम है। जितनी भी इंफॉर्मेशन मिली है वो हमेशा मूवीज़ देखकर ही मिली है, जो कि ऑलमोस्ट गलत ही है। तभी जो जैन है वो जवाब में ईबो से कहती है, मुझे नहीं पता। जैन का जवाब सुनते ही ईबो अपनी सीट से उठ जाता है और जैन का जवाब सुनते ही ईबो अपनी सीट से उठ जाता है, लेकिन उसकी निगाहें जैन की तरफ ही थी। फिर ईबो अपने डेस्क के अराउंड घूमना शुरू कर देता है। उसका जो ऑरा होता है वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। ये देखकर जो जैन है वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। उसे ऐसा लगता है उसका जो दिल है वो मुंह से बाहर आ जाएगा। फिर जो ईबो है वो जैन से कहता है, जैन, मरने से पहले तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है। ये बात सुनते ही जैन की जो आईब्रो होती है वो शॉर्ट अप हो जाती है। वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, तो वो अपना सर हिलाकर कहती है, क्या मतलब। तो जवाब में ईबो से कहता है, जो लोग तुम्हारे पेरेंट्स का मर्डर करके गए, तुम्हें क्या लगता है वो वापस नहीं आएंगे अपना जॉब फिनिश करने के लिए। ईबो की बात सुनकर जैन शॉक हो जाती है, क्योंकि जैन ने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। जैन को गूज बम्स भी आ जाते हैं। जैन जो है वो अपना ही सलाइवा अपनी थ्रोट से उतारती है। वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। उसकी नज़रों के सामने उसके पेरेंट्स की डेड बॉडी आ जाती है। फिर जो जैन है वो डर के मारे ईबो से कहती है, आपको क्या लगता है, क्या वो वापस आएंगे। तभी ईबो चलते हुए जैन के नज़दीक आता है। वो इतना जैन के नज़दीक आता है कि जैन उसकी बॉडी की भी जो गर्माहट है उसे महसूस करता है। जैन जो है वो अपनी निगाहों को झुका लेता है। तभी जो ईबो है वो उससे कहता है, ज़रूरी है, वो वापस आ सकते हैं। जैन ग्राउंड की तरफ ही देख रही थी। तभी जो ईबो है वो जैन से कहता है, मेरी तरफ देखो जैन। जिस तरह ईबो जैन को ऑर्डर देता है, जैन जो है वो चुपचाप ईबो की बात मानकर अपना सर उठाकर ईबो की तरफ देखती है। तभी जो ईबो है वो जैन से कहता है, तुम यहाँ पर सेफ हो और तुम वापस घर नहीं जा रही हो। जिस हिसाब से ईबो जैन को ऑर्डर देता है, अब कोई भी रास्ता नहीं बचा था कि जैन ईबो के साथ कोई भी बहस करे। तभी जो जैन है वो धीरे धीरे ईबो की तरफ देखकर कहती है,
पर मैं आपके ऊपर बर्डन नहीं। अभी जैन बोल ही रही थी तभी अचानक से यीबो जो है वो अपनी पॉइंटर फिंगर से जैन के माथे के ऊपर जो बाल थे उसे हटाकर उसके कान के पीछे रख देता है। जैसे ही यीबो अपनी फिंगर से जैन की स्किन को टच करता है, जो जैन की हार्ट बीट होती है वो तेज़ हो जाती है, उसकी जो लेग्स होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। तभी जो ईबो है वो अभी जियो जैन के कानों के पीछे बाल रख ही रहा था। वो जैन के अल्फाजों को दोबारा दोहरा कर कहता है, बर्डन। जो जैन है वो जवाब में अपने लिप से धीरे धीरे कहता है, हाँ, मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं आपके ऊपर कोई भी फ्री लोडर बन जाऊँ। ये बात सुनते ही ईबो जो है वो चैकल करता है। ईबो का डार्क लो चैकल सुनकर जैन मैनेज नहीं कर पाता। उसे ऐसा महसूस होता है उसकी जो स्किन है, उसकी होल बॉडी जल रही है। ईबो जवाब में उसे कहता है, मेरे पास इतने पैसे हैं जैन, जब तक तुम चाहो तुम तब तक मुझ पर डिपेंड रह सकती हो। ईबो के होठों से अपना नाम सुनकर जैन को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। जिस हिसाब से ईबो जैन का नाम लेते हुए स्मूथली अपनी टंग को रोल करता है, जैन को ये साउंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। जैन जो कि ऑलरेडी ब्लश हो चुका था, वो सिर्फ ईबो की डार्क ब्लैक आंखों को ही देख रहा था। तभी ईबो जैन से दोबारा पूछता है, क्या कुछ और भी कहने के लिए बाकी है? अगर नहीं तो तुम यहाँ से दफ़ा हो सकती हो। दफ़ा होने की बात सुनकर जैन को ये काफ़ी ज़्यादा रूड लगा था, लेकिन फिर भी जो जैन है वो ईबो से दोबारा एक और सवाल पूछता है और कहता है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रही थी कॉलेज का नाम सुनते ही ईबो जो है वो स्माइल करते हुए जैन की तरफ देखकर कहता है, क्या? ईबो का हल्का सा मुस्कुराता हुआ देखकर जैन के गाल लाल हो जाते हैं। फिर जो जैन है वो नॉन स्टॉप ईबो से कहती है, मेरी होम स्कूलिंग हुई है, मैंने पूरी ज़िंदगी अपने घर में ही बिताई है, मैं रिसेंटली ग्रेजुएट हुई हूँ, मुझे कॉलेज जाना है, मुझे रियल कॉलेज जाना है, मुझे लोगों से मिलना है। जैन की बात सुनने के बाद ईबो जो है वो अपना सर नॉड करता है और उससे कहता है, मैं देख लूँगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। ये बात सुनते ही जैन अपनी आंखों को बड़ा करते हुए ईबो की तरफ देखता है। जैन काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है तो वो खुशी के मारे ईबो से कहता है, शुक्रिया शुक्रिया बो। जैन भूल गई थी कि वो किस तरह से ईबो से बात कर रही है। जैन को इस तरह एक्साइटेड देखकर ईबो के होंठों पर हल्का सा जो स्माइल है वो अपीयर हो जाता है। फिर ईबो जैन से कहता है, काफ़ी देर हो गई है, तुम वापस अपने कमरे में जाओ और सो जाओ जैन। फिर जैन ऑफिस से निकल जाती है और सीधे अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती है। कमरे के अंदर जाने के बाद जैन दरवाज़ा बंद कर देता है। उसके बाद फिर जैन जो है वो कुछ मिनट्स दरवाजे के साथ ही रहता है। उसके बाद जो जैन है वो अपने ख्यालों से बाहर आता है और फिर वो अपने आप से कहता है, मुझे ईबो के बारे में कैसी फीलिंग आ रही है? ये मुझ पर इफ़ेक्ट कर रहा है, लेकिन मुझे अजीब सी फीलिंग क्यों हो रही है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जो मेरा पेट है इसमें गुदगुदी हो रही है? क्या मुझे प्यार हो गया है? ये कहते हुए जैन की आंखें बड़ी हो जाती है। उसकी ज़िंदगी में बस एक ही ऐसा रियल कपल था जिसे उसने सच में प्यार करते हुए देखा, वो उसके खुद के पेरेंट्स थे। इसके अलावा उसने हमेशा डिज्नी कार्टून के मूवी में ही कपल को प्यार करते हुए देखा था। फिर जैन अपने आप के साथ सोचती है, शायद ये इसलिए है क्योंकि ईबो पहला आदमी है मेरे 18 साल के बाद जिसे मैं मिली हूँ। मेरी बॉडी उसके सामने अपने आप रिएक्ट करना शुरू कर देती है, जैसे कि मेरी बॉडी का खुद का अलग दिमाग हो। मुझे ये फीलिंग समझ में नहीं आ रही है, लेकिन ये फीलिंग काफ़ी अच्छी है। ये सोचते हुए जैन साइ करता है। अपने चेहरे को वो पिलो के साथ निजलिंग करता है। तभी अचानक उसकी आंखों के सामने उसके पेरेंट्स के चेहरे आ जाते हैं, जिससे जो जैन उसकी आंखें हल्की सी गीली हो जाती है। फिर जैन अपनी आंखें बंद करता है। जैन के कान में अपने पेरेंट्स की आवाज़ गूंजती है जो उसे कह रहे होते हैं, गुड नाइट प्रीशियस। इसके बाद जो जैन है वो सो जाता है। दूसरी ओर ईबो सोचता है कि उसका कैरेक्टर लॉ के हिसाब से नहीं बना है, वो हर एक लॉ को तोड़ देता है। वो कभी कभी चैरिटी करता है, लोगों की मदद करता है, लेकिन उसे ये भी रियलाइज़ है जो भी वो काम करता है वो सारा का सारा काम गिरा और घटिया हुआ ही होता है। लेकिन फिर भी ईबो वो काम करता है और उसे वो काम करने में बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होता। बहुत दिनों के बाद आज ईबो ने जैन को गार्डन में आज़ाद पंछी की तरह दौड़ते हुए देखा, ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए देखा। सूरज की रोशनी उसकी स्किन के ऊपर पड़ रही थी। जैन जो है वो अनकंट्रोलेबली ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। ईबो जो है वो जैन को खिड़की से देख रहा था। ईबो की नज़र जो है वो बिल्कुल गिद्ध की तरह होती है, जो कि जैन की पूरी बॉडी पे पड़ रही थी। ईबो की जो आंखें हैं वो बिल्कुल शिकारी कुत्ते की तरह होती है,
जो हमेशा अपने शिकार को ढूंढ रहा होता है। लेकिन आज जैन को इस तरह देखकर ईबो की नज़रें पप्पी की जैसी हो गई थी। जैन के लंबे काले बाल हवा में उड़ रहे थे। जैन ने पिंक कलर का ड्रेस पहना हुआ है जो कि काफ़ी ज़्यादा छोटा है। ड्रेस काफ़ी ज़्यादा टाइट है जिससे जैन की बॉडी के कर्व्स भी नज़र आ रहे हैं। ये देखकर ईबो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसे पता था ये सब कुछ वैंकिंग ने ही खरीदा है, इसलिए ईबो को वैंकिंग पर गुस्सा भी आता है और फिर वो सोचता है कि इस वैंकिंग ने जानबूझकर ऐसी कपड़े इसके लिए खरीदे। कपड़े इतने छोटे और टाइट है, ज़रा सा भी पकड़ करे तो फट कर मेरे हाथ में आ जाएंगे। ये अभी बस 18 साल की है, बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट और बहुत ही ज़्यादा प्योर, जो कि मेरे लिए है। इसने आज तक कभी भी किसी आदमी के साथ वक्त नहीं बिताया, ना ही किसी ने इसको छुआ और ना ही इसके होंठों ने कभी किसी आदमी के होंठों को भी छुआ। मैं हैरान होता हूँ कि इसके होंठों का टेस्ट कैसा होगा, इसके होंठ कितने सॉफ्ट होंगे। इतनी कम उम्र में अभी तक इसकी इज्जत पे कोई भी दाग नहीं लगा है और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर कोई भी इसके नज़दीक मुझसे पहले गया, ये सिर्फ मेरी है और इस पे हक भी मेरा है। ये मेरे लिए बनाई गई है। ये शाइनी प्रीशियस खिलौना मेरे लिए है जो कि मेरा इंतज़ार कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि मैं पहला शख्स बनूँ जो इसके करीब आ जाऊँ और इसकी प्योर सोल को मैं अपना बना दूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं पहला आदमी बनाऊँ जो उसे फील कराए कि अब वो औरत बन चुकी है। मैं चाहता हूँ कि ये हमेशा मुझ पर डिपेंड रहे। मैं नहीं चाहता हूँ कि ये दोबारा मुझसे कहे कि इसे अपने पिता के घर वापस जाना है। मैं चाहता हूँ कि मैं इसे अपना बना लूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं इसके ऊपर हुकूमत करूँ, इसकी रूह के ऊपर हुकूमत करूँ। ये सोचते हुए ईबो गिद्ध की तरह जैन को ही घूर के देख रहा था। तभी पीछे से आवाज़ आती है, आह, इसी को तो कहते हैं ब्यूटी विदाउट ब्रेन। सोयोंग की आवाज़ ऑफिस में गूंजती है। ईबो जो है सोयोंग की आवाज़ सुनकर काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाता है क्योंकि सोयोंग ने ईबो को डिस्टर्ब कर दिया था। ईबो को पता है सोयोंग के साथ साथ इस घर में जितने भी आदमी हैं वो जैन को लेकर क्या सोचते हैं। उन्हें लगता है कि जैन बेवकूफ़ है, उसके पास बिल्कुल भी दिमाग नहीं है। फिर जो ईबो है वो पीछे मुड़कर सोयोंग की तरफ देखता है। ईबो का जो एक्सप्रेशन था वो टोटली ब्लैंक था। सोयोंग जो है वो ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए सीट के ऊपर बैठ जाता है बिल्कुल ईबो के सामने। बैठते हुए जो सोयोंग है वो हंसते हुए ईबो से कहता है, आह मैन, इससे कल मैंने बात की थी और इसके साथ हुई बात अभी तक मैं नहीं भूला हूँ। ईबो उसी की तरफ घूर के देख रहा था। ईबो कुछ नहीं कहता क्योंकि वो चाहता है कि सोयोंग खुद से ही बके कि इन दोनों के बीच में बात क्या हुई थी। तभी जो सोयोंग है वह एक्साइटेड होकर ईबो से कहता है, क्या तुम्हें पता है ये नहीं जानते है कि सेक्स किसे कहते हैं। ये कहते हुए जो सोयोंग है वो ज़ोर ज़ोर से हंसता है जैसे कि उसे इस दुनिया का सबसे बड़ा जोक मारा हो। तभी सोयोंग दोबारा कहता है, ये सच में बेवकूफ़ है। ये कहने के बाद सोयोंग का चेहरा डार्क हो जाता है। फिर सोयोंग अपनी डीप वॉइस में कहता है, इसे अभी तक ये नहीं पता कि ये वुल्फ्स के बीच में है। सोयोंग की बात सुनने के बाद वो अपनी आईब्रो को रेस करता है और ऐसे एक्टिंग करता है कि जैसे वो सोयोंग की बात में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रखता और वो बोर हो गया है। ईबो की ऐसी एक्टिंग से साफ तौर पे ईबो के चेहरे पे दिखाई दे रहा था कि ईबो को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तभी ईबो सोयोंग से पूछता है, क्या तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट कहना था इसलिए आए हो। तो जो सोयोंग है वो अपना सर हाँ में नोट करता और कहता है, चैंग यहाँ पर है और वो तुमसे बात करना चाहता है। चैंग का नाम सुनने के बाद ईबो जो है वो उसे कहता है, ठीक है, उसे अंदर बुलाओ। तब तक जो ईबो है वो सिगरेट जलाकर सिगरेट को अपने होंठों के बीच में रखता है। सोयोंग जो है वो अपना सर हिलाकर गार्ड्स को इशारा देता है और कहता है कि जो चैंग है उसे अंदर बुलाओ। कुछ सेकंड्स के बाद जो चैंग है वो ऑफिस के अंदर चला आता है। अंदर आने के बाद चैंग ईबो को देखकर अपना सर झुकाता है। उसके बाद फिर वो ईबो से हैंडशेक करता है और अपनी सीट पे बैठता है। फिर ईबो चैंग से पूछता है, क्या बात है। ईबो को पता है चैंग अगर यहाँ आया है तो ज़रूर किसी फेवर के लिए ही आया होगा। तभी जो चैंग है वो ईबो से कहता है, अब मैं क्या कहूँ, जो डेविल है वो अपना काम रोक ही नहीं रहा। ये कहने के बाद चैंग की नज़र जो होती है वो ईबो के पीछे खिड़की की तरफ चली जाती है। तभी अचानक से जैन की आवाज़ खिड़की से होते हुए ऑफिस की तरफ चली आती है। जैन की आवाज़ काफ़ी हल्की सी थी लेकिन उसके हंसने की आवाज़ ऑफिस में गूंजती है। चैंग जो है फिर वो खिड़की की तरफ देखता है। जैसे ही ईबो की नज़र पड़ती है कि चैंग खिड़की की तरफ देख रहा है तभी ईबो चैंग से कहता है, मैं यहाँ पर हूँ चैंग, खिड़की के उस तरफ नहीं। ईबो की बात सुनकर चैंग समझ जाता है कि ईबो ने चैंग को उस तरफ ना देखने का इशारा दिया है, जो कि ईबो के चेहरे पे साफ तौर पे दिखाई दे रहा था।
चैंग जो है वो चाइना में काफ़ी ज़्यादा फेमस होता है। चैंग के काफ़ी ज़्यादा प्रेस्टिजियस कॉलेज होते हैं पूरे चाइना में। तभी वो चैंग से कहता है, मैंने डिसाइड किया है कि मुझे फेवर कैश में चाहिए और हाँ, एक और काम भी करना है। ये बात सुनकर चैंग की आंखें बड़ी हो जाती है और फिर वो ईवो से कहता है, हाँ बोलिए डॉन, कुछ भी, मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। ईवो फिर चैंग से कहता है, मैं चाहता हूँ कि जैन का एडमिशन चाइना के किसी बेस्ट कॉलेज में हो जो कि मेरे घर के नज़दीक हो। चैंग चुपचाप ईवो की बात सुनता है। फिर वो उससे कहता है, ठीक है, लेकिन उसका हाई स्कूल का जो इन्फॉर्मेशन है मुझे वो चाहिए। ईवो के पास वो इन्फॉर्मेशन थी नहीं। फिर वो सोयोंग को ऑर्डर देता है और उससे कहता है, कुछ भी करो, ज़मीन खोदो या आसमान से निकालो, मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए इसके बारे में। ईवो को पता है आज पहली बार जैन ने ईवो से कुछ मांगा है और जो ईवो है वो जैन को किसी भी हालत में ही देना चाहता है। जैसे ही चैंग वहाँ से चला जाता है तभी जो ईवो है वो सोयोंग की तरफ मुड़ता है और उससे कहता है, सोयोंग, मुझे एक बहुत ही बड़ी डिनर पार्टी में जाना है जो कि मेरी सेरेमनी से पहले रखी गई है। वहाँ पर मुझे मे के फैमिली से मिलना है।